दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो आपके मन में ये सांप का नाम ज़रूर आ रहा होगा, जो कि है एनाकोंडा। तो मैं आपके मन की तसल्ली के लिए बता दूँ, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भाई एक और सांप है जो इससे भी बड़ा था, जो आपके आज के समय में नहीं पाया जाता है। इसका नाम था टाइटेनाबोआ। तो भाई इन सब के बारे में जानने के लिए और इसके सांप के बारे में जानने के लिए, और कब तक ज़िंदा था और मरा कब, इसकी लंबाई, वेट, हाइट, जितनी भी है इसकी डाइट, जितनी भी चीज़ें हम इसके बारे में बताएंगे और ये ख़त्म क्यों हुआ, इसके बारे में बताएंगे। लास्ट तक बने रहें वीडियो को। चलिए दोस्तों, हम इस सांप की हाइट और वेट और डाइट के बारे में बात करते हैं। पहले हम इसकी हाइट से शुरुआत करते हैं। हाइट इसकी थी 42.7 फीट तक हो सकती थी, और वेट की बात कर लें तो 1.25 टन तक होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अब हम इनके डाइट पर बात करते हैं, जो कि क्रोकोडाइल्स, कॉन्गो फिग्स एंड स्मॉल स्नेक और टर्टल्स एंड बर्ड्स एंड मोबल्स होते थे, जो कि ये बहुत लार्ज इस तरीके से खाते थे। और कभी कभी तो आप मानेंगे नहीं, डायनासोर तक को भी ये नहीं छोड़ते थे भाई। डायनासोर तक को भी एक रिसर्च में बताए तो कि ये जब मिले थे, इनका फॉसिल मिला था ना, तब भाई डायनासोर को निकल रखा था। लोगों का मानना है कि टाइटेनाबोआ अभी भी अमेज़न के घने जंगलों में रहते हैं। आपको बता दें कि इन जंगलों में अभी भी कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जिनके बारे में अभी भी पता लगाया जाना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके विलुप्त होने की बात भी जान लेते, क्यों विलुप्त हुआ। तो विलुप्त ये इस कारण हो गए क्योंकि इन्हें हॉट क्लाइमेट बहुत ज़्यादा पसंद था, जो कि इस समय में है और उस समय में ख़त्म होने के कगार पे आ गया था। तो इसलिए ये जानवर विलुप्त हो गए थे। तो भाई जब ये गर्मी में थे, इतने ज़्यादा गर्म होता था क्लाइमेट, तो ही ये जिंदा थे, हो सकते हैं। और तो वही बात आ रही है कि अभी भी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सांप वापस आ सकते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जब तक ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, तब तक हमारे इंसानों का सफाया हो चुकेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। इंसानों ने लापरवाही करके बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी है, जिसके कारण अब मनुष्य का ख़त्म होना ऐसे लगता है बहुत करीब आ रहा है। ये हम अपनी प्यारी पृथ्वी को बचा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम हो जाएगी तो ये सांप आने का संभावना भी बहुत कम रहेगा और हमारी पृथ्वी भी सुरक्षित रहेगी। तो भाई अब हम इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि ये कहाँ रहता था, जो कि ज़्यादातर पाए जाते थे। तो भाई ये मतलब वापस भी आते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने पे, तो ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे। तो एक जगह है ब्राज़ील की तरफ भी पड़ते, इक्वेटोरियल ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं और ब्राज़ील की तरफ पाए जाएंगे। और कई जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सांप 60,000 साल पहले जीवित थे। अब के ज़माने में तो नहीं पाए जाएंगे, पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो समुद्र तो जानते हो अभी तो रहस्यों से भरा हुआ है। समुद्र में भी बहुत कुछ है जो भी ढूंढा नहीं गया है, और जंगलों में भी। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे।